हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकंड ईयर की गणितीय भौतिकी की कक्षा 14 में आपका स्वागत है। और आज मैं देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, कर्ल को परिभाषित किया और कर्ल का बीजीय व्यंजक निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ल जो हमने निकाला था, ठीक है, उसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, एक प्रश्न, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि डेल क्रॉस ए वेक्टर इसके बराबर होता है अपने पास कर्ल ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है। माफ करना, थोड़ी सी आज तबीयत ऐसी है। डेल क्रॉस ए वेक्टर किसके बराबर होता है? कर्ल ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो सिद्ध करो कि ये संबंध हमको प्रूव करना है। तो देखो, वही जहां से हमने डाइवर्जेंस का प्रूफ शुरुआत किया था वहीं से हम दोबारा वापस करते हैं। हम जानते हैं, आंसर में लिखना है। ठीक है, हम जानते हैं, वी नो दैट स्केलर ग्रेडियंट आदेश प्रवणता क्या होती है? डेल वेक्टर फाइव E1 कैप अपॉन H1 डेल फाइव ओवर डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाइव अपॉन डेल U2 E3 कैप अपॉन H3 डेल फाइव अपॉन डेल U3। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी इसकी से अगर दिक्कत आ रही हो, मेरे इसकी अगर एक बार चालू हो गई तो चलती है थोड़ी टाइम तक। ठीक है, पानी पीने खाना खाने किसी से नहीं जाती, थोड़ा सा कॉपरेट करना। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि 5 को रिप्लेस कर दूं किससे? U1 से। 5 5 को U1 से प्रतिस्थापित करने पर रिप्लेस्ड U1 एट प्लेस ऑफ 5, क्या आएगा? डेल 5 की जगह पर क्या लिखा हमने? U1 E1 कैप अपॉन H1 डेल U1 अपॉन U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल U1 बटे डेल U2 प्लस E3 कैप बटे H3 डेल U1 बटे डेल U3। सेम वही है। ठीक है, यहां से मैं बात करूं कि डेल U1 बटे डेल U1 कितना होगा? 1 एंड डेल U1 बटे डेल U2 डेल U1 बटे डेल U3 कितना हो जाएगा? 0। खुद का U1 का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ U1 with respect to U1 will be 1 and differentiation of U1 with respect to U2, differentiation of U1 with respect to U3 will be 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? डेल U1 E1 कैप बटे H, और यहां से क्या कर दोगे? E1 कैप बराबर आ जाएगा आपके पास H1 डेल U1। क्वेश्चन नंबर दे दिया मैंने 2। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार E2 कैप क्या आएगा? H2 डेल U2। 5 की जगह पर क्या रखते हैं आपकी बार? U2, E2 कैप आ जाता। अब की बार U3 रखो तो क्या आएगा? E3 कैप बराबर के H3 डेल U3। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दिया मैंने 3। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, कोई दिक्कत है? फटाफट से लिख देंगे अपन।
हाँ, हमको क्या निकालना है? कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ए वेक्टर। इसको मैं वहां लिख दूंगा अभी, है ना? याद रखना हमको। और ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने कॉपी में देखा है कईयों की, बार बार लिख दे तो इस चीज को। डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके प्रूव करना है? कर्ल ऑफ, ठीक है, बार बार इसको नहीं लिखना है। लिख दिया? देखो तो, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र क्या होगा अपने पास? ए वन कैप प्लस ए टू कैप प्लस ए थ्री कैप। लांबिक, लिखो इंग्लिश में लिखो, वेक्टर फील्ड इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेक्टर फील्ड इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र क्या होगा? कैपिटल ए वेक्टर बराबर ए वन कैप प्लस ए टू कैप प्लस ए थ्री कैप, यही होगा। ठीक है, अपन को क्या चाहिए? कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो दोनों तरफ अपन क्या करें? कर्ल लेने पर, टेकिंग कर्ल बोथ साइड, दोनों तरफ कर्ल लेने पर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ कर लोगे तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, कितना होता है? डेल क्रॉस ए वन कैप प्लस ए टू कैप ए थ्री कैप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे दोनों पर तो क्या हो जाएगा? डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डेल वेक्टर क्रॉस ए वन कैप, ठीक है, प्लस डेल वेक्टर क्रॉस ए टू कैप प्लस डेल वेक्टर क्रॉस ए थ्री कैप। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। अब अपन इसको लेके सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सिमिलरली करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपन को सॉल्व करना है, इसकी अपन को जरूरत पड़ेगी E1 की। ठीक है, तो E1 कितना है अपने पास? H1 डेल U1। यहां लिखेंगे समीकरण 4 के, लिखो हिंदी वाले, समीकरण 4 के RHS के प्रथम पद से, फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन 4। ठीक है, समीकरण 4 के RHS के प्रथम पद से क्या है? यही है, डेल वेक्टर क्रॉस ए वन कैप, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। अब क्या करूं? E1 कैप का मैंने मान रख दूं ये H1 डेल U1, तो क्या बनेगा? डेल वेक्टर क्रॉस A1 H1 डेल U1। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखो, ये क्या है? डेल U1, ठीक है, डेल ऑफ U1 क्या है? अदिश फलन है अपने पास, XYZ एक अदिश राशि है, और उसका हम क्या क्या कर रहे हैं? ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी आती है? वेक्टर। और ये क्या है? एक स्केलर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कहां से लिखा है हमने ये मान? समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास? सदिश, और ये क्या है? अदिश। ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड A1 H1 इज ए
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, लेट फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 H1 एंड एक वेक्टर मान लिया मैंने बी वेक्टर, कितना हो जाएगा, डेल U1 कितना हो जाएगा, डेल U1। अगर मैं डेल क्रॉस फाई बी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन, डेल वेक्टर फाई क्रॉस, पहले फाई का डिफरेंशिएशन किया, बी को एज इट इज रखा, प्लस फिर क्या करें, फाई को एज इट इज रखें और डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, तो ये काम मैं इसमें कर देता हूं। तो देखो क्या बनेगा, ये डेल वेक्टर क्रॉस A1 E1 कैप कितना बनेगा, इस पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे अपन, ये चीज देखो, फाई कितना आता है अपने पास, डेल A1 H1 क्रॉस डेल U1। ठीक है, प्लस फाई कितना है, A1 H1 डेल वेक्टर क्रॉस डेल U1। ये क्या बन गया, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट कितना होता है, 0। ठीक है, क्या बन गया है ये, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इक्वल टू डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी ग्रेडियंट का कर्ल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। फाई की जगह पे U1 रख दोगे तो भी एक ही बात है, कुछ भी रख दोगे आप एक ही बात है। ठीक है, तो ये कितना है अपने पास, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो समीकरण 5 मेरे पास अब कितना बन गया, डेल क्रॉस A1 E1 कैप डेल A1 H क्रॉस डेल U1। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है, इसको इक्वेशन दे दिया मैंने 6। ठीक है, इसको लिखेंगे, मैं एक मिनट पानी पी के आ रहा हूं। सॉरी, हाँ, यहां तक लिख दिया हमने। तो देखो, डेल A1 H1 क्रॉस डेल U1, डेल U1 क्या था अपने पास, अगर आपने समीकरण नंबर 2 को देखा हो तो, समीकरण 2, हाँ, क्या था, E1 के बराबर के H1 डेल U1, तो वहां से डेल U1 का मान क्या निकाल लेंगे अपन, समीकरण 2 से E1 के अपॉन H1। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, समीकरण 2 का मान हमने ये रखा था, ये रहा समीकरण 2 का मान, E1 कैप की जगह पर कितना रखा है अपन ने, H1 डेल U1, समीकरण 2 से ही रखा है। E1 कैप की जगह पर कितना रखा है, H1 डेल U1, तो यहां से डेल U1 का मान मैं निकाल दूंगा हाथों हाथ जब भी जरूरत पड़ेगी। इसको देखो, अगर मैं इसका मान निकाल दूं तो मेरे पास ये पहले पद का मान निकल के आ जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरे का सिमिलरली करेंगे, तीसरे का सिमिलरली करेंगे। तो देखो क्या करता हूं मैं, इसी को बात कर देते हैं यहीं से, डेल ये दिख रहा है, हाँ, डेल फाई अभी अपन ने कितना निकाला था, ठीक है, हाँ, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस, अच्छा समीकरण 6 के बाद में यहाँ पे लिख देना अदिश प्रवणता। ठीक है, स्केलर ग्रेडियंट कितने होती है, डेल फाई बराबर की ये होता है, अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। देखो फाई कितना है अपने पास, फाई कोई फंक्शन है, स्केलर है, तो मैंने मान लिया कि फाई कितना है मेरे पास, A1 H1, तो फाई की जगह पर मैं कितना लिख दूं यहाँ पर,
A1 H1 डेल A1 H1 कितना बनेगा? E1 कैप अपॉन H1 डेल A1 H1 बटे डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन फाई का मान A1 H1 डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल A1 H1 बटे डेल U3। ठीक है, कोई दिक्कत है? डेल A1 H1 का मान मेरे पास निकल के आ गया। ये मान अपन समीकरण 6 में रख देंगे और डेल U1 का मान समीकरण 2 से निकाल देंगे। ये दिख रहा है? हाँ। समीकरण 2 क्या था? E2 E1 कैप बराबर के H1 डेल U1। ठीक है, तो यहां से डेल U1 कितना आएगा? E1 कैप बटे H1। ये भी दिख रहा है। ठीक है, E1 कैप कितना, डेल U1 कितना जाएगा? E1 कैप बटे H1। ये सारे मान कहां रख दूं मैं? समीकरण नंबर 6 में। ठीक है, समीकरण 6 में डेल A1 H1 ये रहा और डेल U1 ये रहा। तो यहाँ पे लाइन लिखो, समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 क्या है मेरे पास? ये रहा, डेल A1 E1 कैप बराबर के, इसका मान रख दोगे, इसका मान रख दोगे। ठीक है, तो देखो इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी, इस वाले समीकरण की। फालतू समीकरण हटा देता हूं मैं। फालतू की नहीं, मतलब जो काम नहीं आ रहे अपन के। समीकरण 6, देखो A1 H1 डेल ए, देखो यहाँ पर क्या है? डेल क्रॉस A1 E1 सेम। ठीक है, तो इसका मान डेल A1 H1 ये रहा, ये मान मैं यहां रख देता हूं। कितना होगा देखो, E1 कैप अपॉन H1 डेल A1 H1 बटे डेल U1। ठीक है, प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल A1 H1 बटे डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल A1 H1 बटे डेल U3 क्रॉस क्रॉस डेल U1 का मान E1 बटे H1, E1 कैप बटे H1। ठीक है, अब इसकी जरूरत अपन को नहीं है। देखो तो अब एक प्रॉपर्टी तो जानते ही होगे, क्या? E1 कैप क्रॉस E1 कैप कितना होता है? E2 कैप क्रॉस E1 कैप ये कितना होता है? और E3 कैप क्रॉस E1 कैप ये कितना होता है? ठीक है, E1 कैप डॉट E1 कैप, E1 कैप का मॉड, E1 कैप का मॉड इंटू E1 कैप का मॉड इंटू साइन जीरो कितना हो जाएगा? 0। डायरेक्शन 0 आ गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। E2 कैप क्रॉस E1 कैप, ये क्या हो रहा है? J कैप क्रॉस I कैप कितना हो जाएगा? माइनस का ये कैप, माइनस का E3 कैप, E3 कैप क्रॉस E1 कैप। 3 से कहा जा रहे हो? 1 पर, 3 से 1 पे जाओगे तो पॉजिटिव का E2 कैप, कल वाली प्रॉपर्टी अगर याद हो तो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे मान रख दिया है, रख देते। देखो E1 कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, E2 कैप का E1 कैप के साथ माइनस का E3 कैप, और E3 कैप का E1 कैप के साथ E2 कैप।
ठीक है, तो क्या बनेगा, डेल क्रॉस E1 कैप, खुद का खुद के साथ जीरो, यहां पर माइनस का E2 कैप क्रॉस E1 कैप कितना होगा, E3 कैप बटे H1 H2 डेल A1 H1 बटे डेल U2, ठीक है, प्लस E3 कैप क्रॉस E1 कैप कितना हो जाएगा, E2 कैप H3 H1, तो क्या लिख दिया मैंने इसको, H1 H3 डेल A1 H1 बटे डेल U3, ठीक है। इधर देखो H1 H2 अपने पास है, इधर सिर्फ E3 कैप है, तो मैंने क्या किया, H3 अपॉन H3 से इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे तो 1 से गुना कर रहे हो, यहाँ पे क्या किया मैंने, H2 बटे H2 से गुना कर दिया, ठीक है। अब देखो डेल क्रॉस A1 E1 कैप क्या बनेगा, इसको पहले लिख दूं और इस वाले को बाद में, ठीक है। पहले तो मैंने क्या कर लिया है, यहां से 1/H1 H2 H3 कॉमन ले लिया, कितना बनेगा, E2 कैप H2 डेल A1 H1 बटे डेल U3 माइनस E3 कैप H3 डेल A1 H1 डेल U2, ठीक है। अपने पास ये बन के आ गया है, तो दिक्कत है यहां तक सीधी कैलकुलेशन कैलकुलेशन किया अभी तक हमने और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है। अब ये पहला पद निकल के आ गया, दूसरा पद इसी प्रकार से लिख देंगे, तीसरा पद भी इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली क्या होगा आपके पास, डेल वेक्टर क्रॉस A2 E2 कैप लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करने को खुद से लिखने की, वीडियो पॉज करो, खुद से लिखो, फिर यहां से चेक कर लेना, ठीक है। मैं लिख देता हूं 1/H1 H2 H3। हाँ मुझे पता है ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी, क्योंकि ऑफलाइन में मैं यहाँ तक का काम मैं करता था, अगला काम तुम करते थे, फिर मैं बाद में मैं करवाता था, ठीक है। तो ऑफलाइन वाली फीलिंग के लिए क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे, आगे की क्वेश्चन खुद से लिखोगे, अपने आप समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। E2 कैप, 2 से यहाँ पे जाओगे तो E3 कैप H3 डेल ओवर डेल E2 टू 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 से क्या जा रहा है 1 और 3, ठीक है। 1 थे तो यहाँ पे 3 आया है, 1 थे तो 3 आया है, तो 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, A2 H2 माइनस E2 1 से 2 2 से 3 1 से 3 2 से 3 आ गया, 2 से 1 E1 कैप H1 डेल अपॉन डेल U 1 से 3 1 से 2 2 से 1 2 से 3 A2 H, ठीक है। कैसे किया देखो, A1 कैप A1 E1 कैप, ठीक है। जब किसका कर रहे हो, A1 E1 का कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ देखो 1/H1 H2 H3 दोनों में है, 1 से, तो यहाँ पर क्या है 2 के कंपोनेंट किसके हैं, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो यहाँ पर, A1 H1 का, तो अगली बार करोगे तो किसका होगा, A2 H2 का होगा, दोनों बार, ठीक है, सेम सेम A1 H1 तो A2 H2 कोई दिक्कत है, नहीं नहीं होनी चाहिए। A1 E1 कैप, तो यहां पर क्या आएगा, 1 से 2 पे गए, जस्ट अगले पे गए हो, E2 कैप H2, ठीक है। तो 2 से जस्ट अगले पर क्या जाओगे, 3 पर, E3 कैप H3, 1 से 3 पे गए हो, 1 से 2 को छोड़ के 3 पे चले गए हो, मतलब उल्टा सीक्वेंस चलेगा यहाँ पर, तो 2 से
3 को छोड़ के 1 पे चले आओ, उल्टे चले गए तो नेगेटिव साइन। वही कल वाला सीक्वेंस याद हो तो साइकिल है ना। और फिर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जब 1 है यहाँ पर तो 2 और 3 के रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो देखो 1 है यहाँ पर तो पहले 3 का किया फिर 2 का किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 से यहाँ पर किसका होगा, 1 से सीधा 3 बीच में गायब कर दिया, तो 2 से 3 को गायब करके 1। सिमिलरली ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप होने लग जाएंगे ये। फिर अगला लिखूं मैं डेल वेक्टर क्रॉस ए थ्री कैप, कितना होगा, वही वापस से 1 अपॉन, ये दिख रहा है आपको, हाँ, H1 H2 H3 दिख तो रहा है ना, हाँ। E3 कैप देखो, A3 E3 कैप, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, डेल A3 H3 माइनस डेल A3 H3। सबसे पहले अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, 1 के 3 पे पहुंच गए, ठीक है, तो 3 से 2 पे पहुंच जाओ, और यहां पे देखो 1 से 2 पे गए हो जस्ट अगला, तो यहां पे 3 से जस्ट अगला 1, या फिर पूरा कैलकुलेशन करके लाओ जैसे अभी अपन ने किया, ठीक है, या फिर सीधा लिखना सीख लो। फिर 1 से 2, तो 3 से सीधा अगला 1, E1 कैप H1, और यहां पर 1 से सीधा 3, तो 3 से सीधा 2, E2 कैप H2, ठीक है। ये तीनों मान अपन के पास आ गए, समीकरण आरएचएस के पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया, ठीक है। और समीकरण 4 में क्या करेंगे, मान रखने पर, लाइन लिखो, हाँ ये लिख दो फटाफट, समीकरण 4 में मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 में मान रखने पर, तो देखो तुम्हारे सामने मान रख रहा हूं मैं, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, देखते जाना। हाँ समझ गए होंगे आधे से तो कैसे रखता हूं मैं मान, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो डेल क्रॉस A1 E1 कैप, डेल क्रॉस A1 E1 कैप, इसका मान कहाँ है, ये रहा, ठीक है, प्लस डेल क्रॉस A2 E2 कैप, डेल क्रॉस A2 E2 कैप, क्या करना है यहां पर अपन को, प्लस करना है, ठीक है। फिर क्या है, डेल क्रॉस A3 E3 कैप, क्या करना है, प्लस करना है, किसका मान है, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान निकल के ये आ गया, ठीक है। इसमें भी अपन अब एक थोड़ा सी कैलकुलेशन और कर दें तो अपने पास जो चाहिए था वो बन के आ जाएगा, ठीक है। करूं मैं, पहले सबसे पहले वही काम, 1/H1 H2 H3 तीनों में से कॉमन ले लें, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, 1/H1 H2 H3 क्या करें, कॉमन ले लें सभी में से, 1/H1 H2 H3, फीलिंग नहीं आ रही, बेकार मार्क, ठीक है। फिर देखो E1 कैप H1 वाले की बात करते हैं, ठीक है। E1 कैप H1 कहां कहां पर है, एक तो ये रहा, एक ही माइनस का, तो इन दोनों से मैंने E1 कैप H1 कॉमन लिया, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से, क्या कॉमन लिया है, E1 कैप H1, क्या बनेगा देखो, पहले पॉजिटिव वाला है तो पहले इसको लिख दें, डेल A3 H3 बटे डेल U2 माइनस, अब इसको लिख दो, डेल A2 H2
बटे डेल U3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का, सॉरी प्लस का E2 कैप ले लो, प्लस का E2 कैप H2। ठीक है, प्लस का E2 कैप H2। एक तो ये वाली टर्म है, दूसरी ये रही विद माइनस के साइन। ठीक है, तो E2 कैप H2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल A1 H1 बटे डेल U3 माइनस यहां से डेल A3 H3 बटे डेल U1। ठीक है, और अगला बचा क्या, E3 कैप H3, E3 कैप H3 प्लस का E3 कैप H3। हाँ, तो E3 कैप H3 किस किस में बचेगा, एक तो ये रहा और एक ये रहा। यहां से कितना आएगा, डेल A3, सॉरी डेल A2H2 बटे डेल U1 माइनस डेल A1H1 डेल U2। ठीक है, और ये बड़ा वाला कोष्टक भी बंद कर दिया। वही बन गया समीकरण नंबर जो कल बनाया था अपन ने 4। तो समीकरण मेरे हिसाब से 5 हो गए हैं आज। तो समीकरण भूल गया मैं कौन सा हो गया, 5 हो गए हैं, तो मैंने इसको समीकरण नंबर 6 दे दिया। 4 हुए हैं तो समीकरण 5 दे देना, अपने हिसाब से अगला नंबर इसको दे देना। मैं समीकरण 6 दे देता हूँ। तो समीकरण 6 क्या दिखा रहा है तुम्हें, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अगर तुम्हें याद है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर यही था, तो यही लिख देना कि किसको व्यक्त कर रहा है, ये लिखता है और इसको कर देना। अब मैं तो मान के चलता हूँ किसी को याद नहीं है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर अपन का ये था। ठीक है, तो वही काम जो अपन ने किया था, अगले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर क्या हो गया, ये प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का हो गया। ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर अपने पास 1/H1 H2 H3। यहां पर क्या आएगा, E1 H1, E1 कैप H1, ये कैसा है E2 कैप H2। ठीक है, ये समीकरण 6 है, ध्यान रखना। और ये यहां पर क्या आ जाएगा, E3 कैप H3। ठीक है, देखो ये जब भी सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ पर आई कैप था तो क्या करते थे, ये यहाँ पे जो भी टर्म आती थी गुना ये, माइनस यहाँ पे जो टर्म आती थी उसका गुना इसके साथ। तो देखो डेल अपॉन डेल U2 है, तो यहां पर कौन सी आएगी, डेल अपॉन डेल U2। और ये कहाँ आएगी, E3H3 यहां पर, ऐसे ही माइनस माइनस डेल अपॉन डेल U3, और यहां पर क्या आ जाएगी A2H2। ठीक है, फिर माइनस जे कैप, माइनस ये वाली टर्म ये रही। ठीक है, और फिर अपन क्या करते थे, ये पॉजिटिव के, तो यहां पर क्या आएगी, डेल अपॉन डेल U1 A3H3, ये गुना ये, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, तो डेल अपॉन डेल U1 A3H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3, यहां पर क्या आएगी A1H1। ठीक है, तो ये वही बन गया, कल याद रखने के लिए बोला था अपन ने, समीकरण नंबर 7 दे देंगे इसको अपन। ठीक है, ये कौन सा बन गया समीकरण नंबर, इसको दे दिया अपन ने 7। ये क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या बन गया है, राइट हैंड साइड क्या बन गई है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो हमने निकाली थी कल। तो यहां से क्या कहोगे, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये तो चलो कर्ल अपन ने निकाल दिया।
कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? हाँ। अब अपन फटाफट से एक काम और कर देते हैं, छोटा-सा, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है? लिख देना इसको, है ना? लिख देना। वीडियो में बैक जाके लिख लेना इस चीज़ को, अगर थोड़ी-सी मैंने काटा-पीटी कर दी हो कहीं तो। इसको समीकरण नंबर 6 दिया था, इसको समीकरण नंबर मैंने 7 दे दिया। और ये अपन को प्रूव करना था, देखो। लिख दो फटाफट। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि घातीय निर्देश तंत्र या बेलनीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र में इसके मान क्या होंगे? ठीक है? तो अब ये घातीय निर्देश तंत्र पढ़ चुके हैं अपन, गोलीय भी पढ़ चुके हैं, बेलनीय भी पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो E1 कैप का मान आपके पास होगा, H1 का मान आपके पास होगा, मतलब E1, E2, E3 कैप के मान होंगे, H1, H2, H3 कैप के मान होंगे, यू सबके मान होंगे। ठीक है? तो वो मान यहाँ पे रख देने हैं। मैं फटाफट से तीनों में बता देता हूँ। मुझे ये याद है, आपको ये पहले याद करना पड़ेगा, तभी आप मान रख पाओगे, वरना पेपर में गलत करके आओगे। ठीक है? हाँ। तो देखो, कार्तीय में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है? क्या होगा? डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कितना था यहाँ पर? 1/H1 H2 H3। कार्तीय में 1 1 1 मान होते हैं। सीधा आ जाएगा आपके पास आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ठीक है? देखने की भी जरूरत नहीं कैसे आया, कर दोगे आप। इतनी तो उम्मीद है मुझे। बेलनीय निर्देश तंत्र में। ठीक है? इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना होता है? 1/H1 H2 H3। H1 H2 H3 का मान 1 रो 1। तो यहां पर कितना आएगा? 1/रो। ठीक है? E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप कितना होता है? रो कैप, पाई कैप एंड जेड कैप। E1 कैप H1 था यहां पर, E1 कैप डॉट 1, यहां पर कितना आएगा? रो। और यहां पर, ठीक है, तो 1 वालों को तो दिखाने की जरूरत है नहीं है, रो वाले को आप दिखा देना। रो वाले को लिख देना रो पाई कैप। ठीक है? यहां पर कितना आएगा? डेल ओवर डेल रो, डेल ओवर डेल फाई और डेल ओवर डेल जेड, U1 U2 U3। ठीक है? और मैं बात करूं यहां पर कितना आ जाएगा? A1 H1, तो A1 की जगह पर ए रो लिख दिया, A5 A2 H2, तो यहां पर H2 का मान रो रख दिया, और A3 H3 A3 का मान ए जेड। ये अपन के पास किस में आ गया है? बेलनीय निर्देश तंत्र में। ठीक है? और मैं बात करूं लास्ट आपका गोलीय निर्देश तंत्र में, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या होगा? डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 1/H1 H2 H3 कितना होगा? 1 आर, आर साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा? आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है? यहां पर क्या आएगा? आर कैप इंटू 1 थीटा कैप इंटू आर, आर साइन थीटा इंटू फाई कैप। ये तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, आर थीटा और फाई। डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल फाई। यहां पर कितना आएगा आपके पास? ए आर इंटू H1 मान 1, यहां पर आर इंटू ए थीटा, आर साइन थीटा इंटू ए फाई। ठीक है? कितना होता है? H1 A1, H2 A2, H3 A3। H1 का मान 1, H2 का मान R, H3 का मान R sin थीटा। A1 को AR लिख दिया, इसको A थीटा, इसको A फाई। ठीक है? तो ये चीजें कहां लिखोगे? बेलनीय निर्देश तंत्र की प्रॉपर्टी पूछे
स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी पूछे या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टीज पूछे तो वहां पर एक एक प्रॉपर्टी ये ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्ल खत्म होता है। डाइवर्जेंस हम देख चुके हैं, ग्रेडियंट आपका देख चुके हैं। अब आपका लाप्लास और जैकोबियन वगैरह बच रहा है। लाप्लास को अपन छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि फिफ्थ यूनिट लाप्लास पे ही डिपेंड करती है। अगर लाप्लास समझ में नहीं आता ना तो फिफ्थ यूनिट समझ में आनी, ना क्वांटम में वहां पर डेरिवेशन कर पाने। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो प्लीज फोन करके या कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो फिर राधे राधे।